सऊदी पैकेज और आईएमएफ से मामला तय पाने के बाद जो डॉलर की कीमत है वो तो नीचे आना शुरू हो गई, लेकिन पेट्रोल और चीनी की कीमतों ने अवाम के बाकायदा होश उड़ा दिए। पेशावर में चीनी ने पेट्रोल की कीमतों को मात दे दी है। ज़रा ये भी सुन लें वहाँ पे जी, अभी जो फ़ी किलो चीनी की कीमत है वो 150 रुपये तक पहुँच गई है, 150 रुपये तक। अब दूसरी जानिब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी चीनी का जो बहरान है वो पैदा हो गया, बल्कि शदीद होता चला जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और ज़रूरत के मुताबिक सप्लाई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। और जो गली मोहल्ले की करियाना दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, उन्होंने चीनी 150 रुपये किलो फ़रोख्त करनी शुरू कर दी है। और इत्तलात के मुताबिक 80% तकरीबन 80% दुकानों पर चीनी का जो स्टॉक है वो 48 घंटों से ख़त्म है। अब नाज़रीन, पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें 8 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया है। और इसके बाद इजाफे के बाद पेट्रोल की जो कीमत है जी वो 145 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। और डिटेल्स के मुताबिक डीजल पर जो लेवी है वो 8.44 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 12.44 रुपये कर दी गई है। और जो पेट्रोल पर लेवी है वो 9.5 रुपये से बढ़ाकर फ़ी लीटर 13.53 रुपये कर दी गई है। इस सिचुएशन पे बात करने के रूद हैं सीनियर तज्जियाकार और माहिर माशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं जी कि 3 माह में जो तेल है वो $45 से $85 का हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो मुल्क पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उनमें सबसे सस्ता पेट्रोल हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही है। आप अग्री करते हैं उनकी बात से? देखिए, पेट्रोल के हवाले से जो सिक्का है उसके 2 रुख हैं पाकिस्तान। एक रुख को है जो वज़ीर आज़म साहब ने आपके पास रखा, और वो दुरुस्त है कि पिछले कुछ महीनों में अगर साल भर में आप देख लें तो $37 का फी बैरल पेट्रोल जो क्रूड मिलता था आलमी मंडियों में वो अब 80-85 पे चला गया है। और अगर पाकिस्तान 85% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है तो जाहिर बात है कि उसका असर पाकिस्तान में भी आएगा। उसी सिक्के का एक और रुख है, और वो रुख है जो पाकिस्तान के अंदर हमारी ऑयल की इंडस्ट्री है और उसके अंदर जो आप समझिए कि कार्टेल प्राइसिंग है, जिसको वज़ीर आज़म साहब माफिया का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं। उसमें रिफाइनरीज को जो बाकी दुनिया के मुकाबले में हम 2 गुना ज़्यादा रिफाइनिंग मार्जिन दे रहे हैं, उसमें इनलैंड फ्रेट जो आता है, जो आज आप आपने अभी बताया 145 रुपये 82 पैसे, उसमें तकरीबन 4 रुपये फ़ी लीटर का जो आप देखेंगे वो इंलैंड फ्रेट की एक अमाउंट आती है। हम तकरीबन 20 अरब बैरल जो है 20 अरब लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल का सालाना इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि तकरीबन 80 अरब रुपया सालाना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की मद में सार्फिन के ऊपर बोझ पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ हैं और उनका कहना है कि 1 रुपये के लगभग 1 लीटर का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन आना चाहिए, जबकि हमारी कीमत में वो तकरीबन 4 रुपये आ रहा है। तो ये बहुत सारी लीकेजेस जो हैं, जिसमें 2018 में पीटीआई ने अपने मंशूर में वादा भी किया था कि इस्लाहात लाई जाएंगी, ऑयल सेक्टर के अंदर इस्लाहात लाई जाएंगी। वो हमने कोई या पीटीआई की हुकूमत ने कोई कदम उठाया नहीं उस तरफ। उसमें काफ़ी सारे मार्जिन्स हैं जो बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर पड़ जाता है। लीकेजेस को दूर करना रिक्वायर्ड है, वो उसकी तरफ कोई पेशरफ हुई नहीं। ठीक है। अच्छा, चीनी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, बल्कि बहुत से लोग आपसे इस हवाले से बात कर भी रहे होंगे। आपका जो तज्ज़िया है बड़ी अहमियत का हामिल होता है, बड़ी अच्छी बात करते हैं डॉक्टर साहब। जो चीनी की कीमतें हैं ये कंट्रोल करने में हुकूमत अभी तो ऑलमोस्ट नाकाम ही नज़र आ रही है। अब इस पर इमरान खान साहब ये कहते हैं जी कमीशन ने जो शुगर मिल्स है उस पर 40 अरब रुपये का जुर्माना आयद किया। और आपको ये भी पता होगा कि जी जो FBR ने जो शुगर मिल्स पर ये 500 अरब रुपये का जुर्माना आयद किया था, लेकिन जो शुगर मिल्स मालिकान थे उन्होंने इस पर स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि फिर कैसे हुकूमत की रिट कायम होगी और क्या पॉलिसी होनी चाहिए चीनी और खासतौर पे आटे की भी अगर मैं बात करूं, इस तरह की जो बुनियादी चीज़ें हैं ना उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए? क्या इनके पास स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, पॉलिसी ठीक नहीं है? कहाँ से मार खा रही है हुकूमत? ये आपने लफ्ज़ पॉलिसी का इस्तेमाल किया और वही फोकस होना चाहिए। अगर कुछ आएगा आप अपने सामने रखें। 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो 55 रुपये 1 किलो चीनी का भाव था। उसके बाद अचानक 2019 में 71 रुपया हो गया था। और उसके बाद हुकूमत ने ऑर्डर की कि एक शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की जाए और उसमें हमें बताया जाए कि ये क्या हो रहा है।
उसके दौरान हुकूमत ने खुद से अलाउ भी किया कि 7,83,000 टन जो है वो हमने चीनी एक्सपोर्ट कर दी, और उसके ऊपर 3 अरब रुपए की पंजाब हुकूमत ने भी दे डाली। तो आप सोचिए कि 55 रुपए से शुरू हुए थे, 31 रुपए पे जाती है, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी भी दे दी जाती है, फिर एक रिपोर्ट में आ जाती है और वो उन शख्सियात का, उन एंटिटीज की निशानदेही कर देती है कि जिन्होंने माल बनाया है, किसने फायदा उठाया है, सब्सिडी किसको किसको कितनी मिली, ये सब हुकूमत की अपनी रिपोर्ट में लिखा था। और फिर मुकामी कीमतों पे उसका क्या, उस रिपोर्ट का भी कोई असर नहीं हुआ। फिर 2020 में हम आ गए तो 110 रुपए पे चीनी चली गई, फिर हुकूमत ने इंपोर्ट करना शुरू कर दी। फिर 2020 में अब हम बैठे हैं, आप मुझे बता रही हैं कि पेशावर में 150 रुपए है, कराची से मुझे एक रिपोर्ट आई है कि वो कह रहे हैं वहाँ पे 160 रुपए है। तो आप सोचिए, ये सारी हकायक आप सामने रखें तो आप इस नतीजे में पहुंचेंगी कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई टीम नहीं है, खास तौर पे माशी टीम नहीं है। तकरीबन टेक्निकली 5 वज़राए ख़जाना जो हैं वो आ चुके हैं पिछले 40 महीनों के अंदर। तो सोचिए 8-9 महीने 10 महीने मिलते हैं एक वज़ीर ख़जाना को, तो वो टीम नहीं बना पाता, पॉलिसी तो बहुत दूर की बात है। तो हमें नज़र आ रहा है कि नारे बहुत लगते हैं, तकरीर बेशुमार होती हैं, काबीना की मीटिंग्स अगर आप गिन लें तकरीबन 1 दर्जन मीटिंग्स हैं पिछले कोई 18 महीनों में, जिसका फोकस महंगाई, जो छापे भी मारे जाते हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं है जिसका आपने जिक्र किया। पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है कि चीनी की महंगाई को, तेल की महंगाई को, बाकी अशिया की महंगाई को कंट्रोल में किस तरह लाना है। नारा लगता है, तकरीरें होती हैं, अच्छा, ये जो एक ये बात सामने आ जाती है डॉक्टर साहब, जब भी इस तरह का कोई महंगाई के हवाले से जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, जैसे चीनी को आप देख लें तो ये पहले नायाब हो जाती है, वो माफिया एक्टिव हो जाता है, गायब कर दी जाती है, रेट्स भी जहाँ से भी आप ले सकते हैं तो मुंह मांगे रेट्स ले रहे होते हैं, मनमाने रेट्स हो रहे होते हैं। अब जो गरीब है वो बेचारा फिर नहीं लेगा, या थोड़ी तादाद में लेगा, जिसके पास होगा वो फिर ले लेगा। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जो कि माफिया का हमेशा हुकूमत के जिक्र किया जाता है, माफिया है वो एक्टिव है, तो उस माफिया को कंट्रोल करना किसका काम है? आपका दुरुस्त है सवाल। और माफिया का कंट्रोल हमारे ज़हन में आता है कि शायद उनको डंडा मार के कंट्रोल करेंगे, छापे मार के कंट्रोल करेंगे। मतलब वो भी तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होगी ना। अगर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना कि माफिया को कंट्रोल करें, क्योंकि इमेज तो हुकूमत का खराब हो रहा है, आगे जो आपको अगले इलेक्शन में अगर वोट नहीं मिलेगा महंगाई की वजह से, तो वो तो फिर आपका नुकसान होगा। तो फिर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना, माफिया को कैसे भी कंट्रोल करें। देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, 100% बनती है, लेकिन वो छापे मार के और डंडे के इस्तेमाल से नहीं हो सकता। तारीख से अगर कुछ सीख लें तो पिछले 55 सालों से जिस हुकूमत ने भी डंडे मारने के जोर पे या छापे मार के कंट्रोल नहीं कर पाते, छापे के नतीजे में कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं। यहाँ फुकदान जो नजर आ रहा है वो पॉलिसी का, क्या हल, कैसे कंट्रोल किया जाए। चीनी का सेक्टर तो मैं समझता हूँ कि आसान तरीन तरीका है माफिया को तोड़ने का, अगर आप एक पॉलिसी लेके आए। आपने पॉलिसी के 2 जुज बनाने हैं। अगर आप ये कह दें कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लें, हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। उसी के साथ साथ आप कह दें कि पाकिस्तान से जितनी चीनी जो चाहता है जितनी मर्जी एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देंगे। इन पॉलिसीज के नतीजे में आप देखिए, माफिया पाकिस्तान के अंदर है, वो तितर बितर हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को कभी भी 1 किलो की चीनी की भी किल्लत नहीं आएगी, और दुनिया भर में जो सस्ती तरीन चीनी है वो पाकिस्तानी सार्फिन को मिलेगी। तो यहाँ पे पॉलिसी का फुकदान है। पॉलिसी बनाने के लिए आपको टीम चाहिए होती है, टीम हमारे पास है नहीं। जब टीम नहीं होगी तो पॉलिसी नहीं होगी, पॉलिसी नहीं होगी तो फिर यही नतीजा निकलेगा जो आपके सामने। अरे डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी, प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि जो सिंध में 3 शुगर मिल्स बंद की गई हैं ना, उसकी वजह से भी ये जो चीनी है इसकी किल्लत पैदा हुई और कीमत ये 150 रुपये तक पहुँच गई है। तो क्या वाकई जो प्राइम मिनिस्टर सिंध में जो 3 शुगर मिल्स बंद हुई हैं उसको भी चीनी की कीमत की किल्लत पैदा होने की वजह करार दे रहे हैं? आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ये सियासी बात है, ये मईशत की बात या इकनॉमिक्स की बात नहीं है। ये सियासी इख्तलाफ है उनका हुकूमत से, और ये तारीखी तौर पे आप देख रही हैं कि पिछले 3 सालों से हर चीज़ के ऊपर सिंध की हुकूमत को इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके ऊपर।
हल इसका ये नहीं है। बेशक सिंध वाले जो हैं वो अपनी चीनी की मिलें बंद कर दें, लेकिन हल यही है कि आप इस मार्केट को गवर्नमेंट के शिकंजे से छोड़ दें। हुकूमत गन्ने की कीमत फिक्स करती है, हुकूमत शुगर मिल के लाइसेंसेस देती है, हुकूमत कोटे फिक्स करती है। ये सारी चीज़ें हुकूमत अगर विड्रॉ कर ले और ओपन मार्केट में छोड़ दे चीनी को, तो पाकिस्तान के 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।